गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज हम ग्रामर का लेसन जो है सर्वनाम उसके बारे में पढ़ेंगे। और सर्वनाम क्या होता है इसको जानने से पहले हमें संज्ञा के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि संज्ञा तो आप पहले ही पढ़ चुके हो। और संज्ञा होता क्या है? संज्ञा उसे कहते हैं जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम का बोध कराते हों, जैसे राम, गांधी जी, फल, पेड़, सुंदर इत्यादि। और संज्ञा के जो हैं वो 3 भाग होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। अब जब हम संज्ञा का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हमें सर्वनाम के बारे में पता होना चाहिए कि सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम जो है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, राम 6th क्लास में पढ़ता है। तो जब हम बार बार राम राम का जो है शब्द का उच्चारण करेंगे तो यह सुंदर नहीं लगता। तो जो सर्वनाम शब्द है, राम के स्थान पर अगर हम कहें कि राम अच्छा लड़का है, वह 6th क्लास में पढ़ता है, वह बहुत चतुर है, वह बहुत जो है सुंदर है, तो इत्यादि जो शब्द है वो क्या है, वाक्य को सुंदर बनाता है। और यही वो शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। जैसे तुम, वह, हमारा, वे, उसका, उसकी, यहाँ, वहाँ, कहाँ, किधर इत्यादि। और जो है संज्ञा के जो हैं भेद वो क्या हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम, और व्यक्तिवाचक सर्वनाम को हम पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। और दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है संबंधवाचक और पांचवा है प्रश्नवाचक। अब जो है सबसे पहले हम पुरुषवाचक यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। यह भी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जैसे प्रथम पुरुष को जो है उत्तम पुरुष भी कहते हैं, द्वितीय पुरुष को जो है मध्यम पुरुष कहते हैं, और तृतीय पुरुष यानी तृतीय पुरुष को अन्य पुरुष कहते हैं। अब जो ये प्रथम पुरुष है यानी उत्तम पुरुष है, इसे उत्तम पुरुष के नाम से ही ज़्यादातर ग्रामर में जानते हैं। जैसे अब उदाहरण देखिए, मैं गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग। मैंने कविता लिखी, आई रोट अ पोएम। हमारा घर दिल्ली में है, आवर हाउस इन दिल्ली। जो ये शब्द है मैं गा रहा हूँ, मैंने, हमारा, तो जो मैंने, हमारा ये शब्द क्या हैं? ये उत्तम पुरुष हैं यानी प्रथम पुरुष हैं। और मेरा, मुझे, हम इत्यादि ऐसे शब्द जो हैं वो प्रथम पुरुष यानी उत्तम पुरुष होते हैं। और द्वितीय पुरुष जो है इसको हम मध्यम पुरुष भी कहते हैं। जैसे तेरा, आप। और ये जो द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष है ये वचन और बहुवचन दोनों के लिए प्रयोग होता है। जैसे तुम मेरे साथ आओगे, तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम और तुम्हारा जो है ये द्वितीय यानी मध्यम पुरुष है। और जैसे आप, आपका इत्यादि। अब आगे है जो लास्ट इसका पार्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम का, वो है अन्य पुरुष। और अन्य पुरुष को जो है तृतीय पुरुष भी कहते हैं। जैसे आज उसकी परीक्षा है, उसकी जो शब्द है ये अन्य पुरुष है, हमें नहीं पता कौन है, ठीक है। वो बाजार गए, यहाँ नाम नहीं है, वो बाजार गए, वह स्कूल गई, यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह तृतीय पुरुष होते हैं। अब है दूसरा है हमारा संकेतवाचक या निश्चयवाचक। अब निश्चय शब्द से ही हमें पता चलता है कि वे शब्द जो किसी और की तरफ इशारा करते हुए प्रतीत होते हैं या निश्चितता को बताते हैं, जब हम किसी के बारे में श्योर होते हैं कि यह काम हो रहा है, वह काम हो रहा है। जैसे यह, वो, ये,
यह इत्यादि। अब इसके उदाहरण देखते हैं। वह उसका घर है। वह जो शब्द है यह हमें पता है वह उसका घर है, जिसके बारे में हम श्योर होते हैं, हमें पता होता है, वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह पुस्तक मेरी नहीं है। यह जो शब्द है यह क्या है? निश्चयवाचक पुरुष नाम, जो निश्चयवाचक सर्वनाम। और जो है वे कल जाएंगे, वे क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आगे है इसका थर्ड पार्ट। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मैंने बताया आपको निश्चय, और तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है वो क्या होता है? जो अनिश्चितता, जहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं है, जहाँ पर हम श्योर नहीं होते, जैसे कोई, कुछ, कुछ भी, सब कुछ, सब, लोग इत्यादि। अब उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कुछ भी चलेगा, जैसे हमारे पास कोई आता है, घर में कोई मेहमान आता है तो हम क्या करेंगे? कुछ लोगे, तो वो आगे से ही बोलते हैं कि कुछ भी चलेगा, कि श्योर नहीं है उसमें कि वो चाय लेंगे, पानी लेंगे, दूध लेंगे, क्या लेंगे। और कोई जा रहा है, हमें नहीं पता कि जा रहा है, पर कौन जा रहा है ये हमें नहीं पता, कोई जा रहा है। कुछ करना होगा, क्या करना होगा ये भी हम नहीं जानते। तो जहाँ पर ये शब्द आते हैं, कुछ, कोई, सब लोग आएंगे, आ तो रहे हैं लेकिन कितने आ रहे हैं ये भी हमें नहीं पता। तो सब लोग क्या है? सब जो शब्द है वो क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो दो लोगों या दो शब्दों या दो वस्तुओं के बीच में संबंध बताते हैं, उनको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिसकी, जैसा, वैसा, ज्यों, त्यों इत्यादि। और ऐसे ही हमारा जो है फिफ्थ इसका पार्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन शब्दों से प्रश्न के बारे में पता चलता है, जैसे आपका नाम क्या है, तो ये क्या है? प्रश्न पूछ रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हो, तो ये इसमें भी प्रश्न पूछ रहे हैं। जहाँ पर प्रश्न पूछने का भाव हो वह वो शब्द कौन, क्या, कैसे, कितने, कहाँ, ये जो शब्द हैं ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। और बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। गुड डे।